हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 को आप लोगों ने इतना प्यार दिया। एसके झा बुक सॉल्यूशन इलेक्ट्रीशियन, जो कि डीआरडीओ और यूपीपीसीएल की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो संबंधित जो भी आपके क्यूरी हो, जो भी आपको सजेशन देना हो, तो वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करना है। ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, कमेंट जरूर करना प्लीज़, हम थोड़ा और अच्छा कर सकें। अगर इसमें मेरी कोई कमी है तो कमी ज़रूर बताना, जिससे कि मैं और बेहतर आपके लिए कर सकूँ। ये बुक जो है इलेक्ट्रीशियन की एसके झा की बुक है। बहुत ही बेस्ट बुक है अगर आप डीआरडीओ और यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हो तो, और लोको पायलट के लिए भी। ठीक है, चलिए सभी साथियों से निवेदन है, साथ में कमेंट भी करना है और कॉपी कलम लेके बैठे इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करते चलें। जो हमारे इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उनको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलें। पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्टेज को खतरा को इंगित करता है। जो 415 वोल्टेज है वो किसको इंगित करता है। चलिए कमेंट करेंगे फटाफट सभी लोग। निषेध चिन्ह, या मैंडेटरी चिन्ह, या चेतावनी चिन्ह, या फिर सूचना चिन्ह। चलिए फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे एकदम। देखें कितने लोग इसका सही आंसर लगाते हैं। चलिए फटाफट लगाइए जल्दी से। और हाँ साथियों, रीजनिंग की मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है। कंप्यूटर की जो कोपा की और जो यूपीपीसीएल की कोपा कंप्यूटर की, वो भी मैंने स्टार्ट कर दी है क्लास। तो सभी साथियों से यही निवेदन करूँगा कि आप लोग जरूर। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। काफ़ी लोगों ने इसका आंसर लगा भी दिया है 11 नंबर का। देखिए हाँ, बहुत बढ़िया। सी आंसर इज़ द राइट आंसर। जितने भी लोग इसका सी आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका ये वाला सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट बिंदु देखते हैं इसके। ये रहे इसके इम्पोर्टेंट बिंदु। देखिए, इम्पोर्टेंट बिंदु कहने का मतलब ये है, आप अपनी कॉपी नोट डाउन करना। चेतावनी चिन्ह 415 वोल्टेज को खतरा को इंगित करता है। अब बात सुनिए मेरी को। पहला इम्पोर्टेंट बिंदु अपनी कॉपी में लिखना है। भारतीय ट्रेन, जलयान, वायुयान आदि के विद्युत उपकरणों को 110 वोल्टेज डीसी सप्लाई पर संचालित किया जाता है। जैसा कि आपने ट्रेन में यात्रा की होगी। भाई मैंने अभी हवाई जहाज़ या जलयान या वायुयान में अभी यात्रा नहीं की है, लेकिन मैंने ट्रेन में यात्रा की और आप लोगों ने भी ट्रेन में यात्रा की होगी। उसमें आपने जब जहाँ पर हम चार्जिंग लगाते हैं, जिसको हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, वहाँ पर आपने लिखा होगा 110 वोल्टेज डीसी सप्लाई। ये सिर्फ मोबाइल के चार्जर हेतु बनाया गया, लगाया गया। आपने देखा होगा। कभी अभी बार ट्रेन में यात्रा करो तो ज़रूर उस चीज़ को देखना। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल है। दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है हमारे घरेलू उपकरण। आपके जितने भी घरेलू उपकरण होते हैं वो कितने पे होते हैं? एग्ज़ाम में पूछ लिया है। 220 वोल्टेज एसी पर संचालित होते हैं। कितने? 220 पर संचालित होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या। यदि 50 मिली एम्पियर की धारा का संपर्क जो होता है ना मानव शरीर से होता है, तो यह अत्यंत दर्दनाक विद्युत झटका प्रदान करता है। हमारा एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए मनुष्य या मानव के शरीर में अत्यधिक अत्यधिक का इलेक्ट्रिसिटी का या लाइट का झटका कितने पे लगता है, तो आप बताएंगे 50 मिली एम्पियर पर लगता है। ठीक है, इनको आप क्या करें, अपनी कॉपी में एक कॉपी बना लें बहुत मोटी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रीशियन बुक है बहुत ज़्यादा मोटी है। ठीक है, तो अपनी एक कॉपी बनाएं, उसमें इनको नोट डाउन करते चलें। ये क्लास आपको रोज़ाना इसी टाइम पर मिलेगी, जिस टाइम पर रोज़ आपको मिलती है। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा। देखिए, श्रेणी डी की आग बुझाने हेतु निम्न में से कौन सा अग्निशमन यंत्र का हम प्रयोग करते हैं? किसका? श्रेणी डी का पूछा गया है। सीटीसी। चलिए आप लोग कमेंट भी करिए फटाफट। ये क्वेश्चन ऑडियंस फैक्ट्री 2014 में पूछा गया था। सीटीसी अग्निशामक यंत्र, या हम कह सकते हैं फोम वाला, या जलयुक्त, या फिर हैलोजन युक्त अग्निशमन, किसका प्रयोग करेंगे? फटाफट सभी लोग ईमानदारी से कमेंट करेंगे सभी साथी। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, हम करेंगे CTC, यानी कि ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग इसका ए आंसर लगा रहे हैं, आपका सही आंसर बिल्कुल माना जाएगा ए आंसर। बहुत बढ़िया, देखो काफ़ी लोग ए आंसर लगा रहे हैं। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं। ये रहे इसके फैक्ट। फैक्ट में क्या कह रहा है ये देखिए। फैक्ट में बोल रहा है श्रेणी डी की आग बुझाने हेतु CTC
अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आप इम्पोर्टेंट बिंदु ये लिख लें, बिजली के तारों और उपकरणों एवं अन्य धात्विक पदार्थों में लगी आग श्रेणी डी क्या होती है, वो श्रेणी डी की आग होती है। ये बात आप अच्छे से याद रखना, किसकी होती है, श्रेणी डी की होती है। सिलेंडर आदि भरी एलपीजी जो गैस होती है उनमें जो आग लगी होती है वो किसके अंतर्गत आती है, वो सी के अंतर्गत आती है। या इसको ट्रिक याद करने की है, सी मतलब हवा निकल रही, तो हवा मतलब लिक्विड मतलब कि वायु वाली, गैस वाली, वो किसके अंदर आती हैं, श्रेणी सी के अंतर्गत आती हैं। और लकड़ी, कागज़, कपड़ा, जूट आदि में लगी जो आग होती है वो किसके अंतर्गत आती है, आप बोलेंगे सर वो लकड़ी यानी वो श्रेणी ए के अंतर्गत आती है। यहाँ से आप देख सकते हो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपके बन गए इंपॉर्टेंट फैक्टर से, ये इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से। ये हमारा एक अच्छा सा रहेगा। यहाँ से क्या होगा, आपके एक क्वेश्चन से कम 4-5 क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए इन सभी को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने में किस अग्निशमन का योग मतलब किसका प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हमारे विद्युत उपकरण में अगर किसी में आग लग जाए तो हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, देखो फोम वाले का प्रयोग नहीं करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं करें, या CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग नहीं करेंगे, या शुष्क पाउडर का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए अब देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बिल्कुल सही तरीके से लगाते हैं। चलिए जल्दी से सभी लोग फटाफट इसका आंसर करेंगे। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। हम सिर्फ और सिर्फ फोम वाले का प्रयोग नहीं करेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, किस पर, इलेक्ट्रिसिटी पर। और हाँ, किस पर, शुष्क पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यानी CTC का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम फोम वाले का प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें क्या होगा, जैसे हम झाग वाले का प्रयोग करेंगे हमारा करंट क्या है एकदम फ्लो हो जाएगा और हमें लाइट पकड़ लेगी। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके फैक्ट देख लेते हैं। ये रहे इसके फैक्ट, देखिए फैक्ट ये रहे। फैक्ट कह रहा है विद्युत उपकरण में लगी आग में फोम अग्निशमन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात आप ध्यान रखना हमेशा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए अब दूसरा यहाँ पर एक फैक्ट अपनी कॉपी में लिख लें। जल युक्त अग्निशामक यंत्र में वायु दाब के साथ जल भरा रहता है जिसकी बौछार आग पर मतलब क्या होता है, काबू पा सकते हैं, इसलिए ये एक फैक्ट हो जाएगा। दूसरा फैक्ट हमारा है श्रेणी ए की आग बुझाने के लिए, श्रेणी ए की आग बुझाने के लिए बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र जल की बौछार के साथ साथ भी छोड़ते हैं और जिसे आग बुझा देते हैं, बिल्कुल बात सही है। इन तीनों फैक्ट को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलना है सभी साथियों को ईमानदारी से। ठीक है, चलिए अगर आप ईमानदारी से DRDO UPPCL की तैयारी इस वीडियो के माध्यम से करते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी मतलब आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इससे लाभ ज़रूर मिलेगा। क्योंकि वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा, 20 या 25 मिनट की बनेगी, उसको आप अच्छे से देख सकते हो और अपना रिवीजन कर सकते हो। चलिए फटाफट सभी साथी इसका कमेंट करेंगे। आग संयुक्त रूप है, बताइए। ईंधन रोशनी ऑक्सीजन, ईंधन ऊष्मा ऑक्सीजन, ईंधन ऊष्मा कार्बन डाइऑक्साइड, ईंधन रोशनी नाइट्रोजन। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर लगा देते हैं। अगर आपको आता है तो आप लोग तुरंत इसका आंसर देंगे फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत सही, क्या बात है, बहुत लाजवाब सभी लोग आंसर दे रहे हैं इसका। ईंधन रोशनी और ऑक्सीजन। अगर आप यह लगा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों, हमें ईंधन भी चाहिए। जब ईंधन मतलब आग जलेगी तो उसमें रोशनी और उसको जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बिल्कुल सही, ये आंसर एकदम सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा। अब इसके थोड़े से यहाँ पर फैक्ट जरूर देखें, क्योंकि फैक्ट अगर आप नहीं करोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ रह जाएगा। एग्ज़ाम पता नहीं कहाँ से क्या घुमा के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए एग्जामिनर। चलिए
आग संयुक्त रूप से ईंधन, रोशनी और ऑक्सीजन। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा के रखना है, ठीक है। चलिए, आग मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? आप बोलेंगे सर आग मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है पहला वाला, आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें। आग 4 प्रकार की होती है। श्रेणी ए, लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि में लगी जो आग होती है वो श्रेणी ए के अंतर्गत आती है। और श्रेणी बी के अंतर्गत कौन सी आती है? आप बोलेंगे श्रेणी बी के अंतर्गत जितने भी हमारे ज्वलनशील द्रव्य यानी लिक्विड वाले होते हैं, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगी आग जो होती है वो श्रेणी बी के अंतर्गत आती है। अब श्रेणी सी के अंतर्गत कौन सी आती है? आप बोलेंगे सर श्रेणी सी मतलब जितने भी गैस वाली होती हैं, सिलेंडर वाली या और कुछ गैसें होती हैं, उनमें लगी आग जो होती है वो श्रेणी सी के अंतर्गत आती है। और श्रेणी डी के अंतर्गत कौन सी आती है? बिल्कुल हम श्रेणी डी के, वो जो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी होती है, उनके जो पदार्थ होते हैं, उनसे बने जो भी होते हैं, उनके तार, केबल, इनमें जो आग लगी होती है वो श्रेणी डी के अंतर्गत आती है। तो मैंने आपको इसमें कम से कम 4-5 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो चुके होंगे सभी भाइयों के आराम से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा लोकप्रिय कृत्रिम श्वसन प्रणाली है? सबसे बेस्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये भी अच्छी बात है, बताइए। सिल्वेस्टर विधि है, सेफर विधि, मुंह से मुंह में विधि या मुंह से नाक विधि? चलिए फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिल्वेस्टर विधि। जितने भी लोग लगा रहे हैं सबसे बेस्ट जो लोकप्रिय विधि कौन सी है? सिल्वेस्टर विधि। कौन सी है? सिल्वेस्टर विधि। सबसे लोकप्रिय कृत्रिम श्वसन प्रणाली कौन सी है? सिल्वेस्टर विधि। इस बात को अपने दिमाग में याद रखना है। चलो बहुत बढ़िया। चलिए अब इसके फैक्ट देख लेते हैं। ये रहे इसके फैक्ट है। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में इसी को नोट डाउन कर लें। सबसे लोकप्रिय कृत्रिम श्वसन कौन सी है? सिल्वेस्टर विधि है। अब कृत्रिम श्वसन क्रिया की लोकप्रिय सबसे सरलतम जो मतलब एक इजी वाली अगर विधि पूछी जाए, सबसे सरलतम विधि कौन सी? लोकप्रिय सरलतम कौन सी है? लोकप्रिय सरलतम कौन सी है? तो मुंह से मुंह में श्वसन देना, मुंह से हवा देना, यानी कि उस व्यक्ति को, ठीक है। इस बात को याद रखना, सरलतम। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लेटाकर पीड़ित के मुंह को साफ कर उसके खुले जो मुंह पर होता है उस पर महीन कपड़ा रखकर और उसकी नाक बंद करके उसके मुंह से बलपूर्वक हवा करते हैं। किसमें? इसी विधि से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इनको भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, देखिए क्वेश्चन है, सुरक्षा के आईई नियम के अनुसार स्वीकार आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी भिन्नता क्या है? 5%, 8%, 10% या फिर 3%? चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर लगा देते हैं। लगाइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जानदार तरीके से आप लोग इसका आंसर क्या लगा रहे हो? डी आंसर इज़ द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब तरीके से आप लोग इसका आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए अब इसके फैक्ट देख लेते हैं। ये रहे इसके फैक्ट में क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी की कॉन्सेप्ट के कहने का मतलब ये है, सुरक्षा के आईई नियम के अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति भिन्नता 3% है। कितनी है? 3% है। कितनी है? 3% है। किसी व्यक्ति के सुरक्षित रहने के लिए अधिकतम उसके शरीर प्रभाव पर धारा का मान कितना होना चाहिए? तो हम बोलेंगे सर 9 मिली एम्पियर से लेके 10 मिली एम्पियर होना चाहिए। अधिकतम शरीर प्रभाव धारा कितना सुरक्षित रहने के लिए अगर पूछा जाए तो कितना होना चाहिए? 9 से 10 मिली एम्पियर। 9 से 10 मिली एम्पियर, बार बार बोल रहा हूँ, आपको रट गया होगा। हाथ से हाथ विद्युत के प्रभाव को क्या कहते हैं? टच पोटेंशियल कहते हैं। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में ये करवाया था, जैसे जो हाथ से हाथ विद्युत धारा के प्रभाव क्या कहते हैं? टच पोटेंशियल कहते हैं। टच पोटेंशियल कहते हैं। जीवन रक्षक प्रणाली के लिए यूपीएस की आवश्यकता होती है। जीवन रक्षक प्रणाली के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एग्जाम में आ जाए तो आप बताएंगे यूपीएस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अनटैप्ड पावर सप्लाई। ये इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए, विद्युत संबंधी कार्य करते समय जब भी हम कोई लाइट पर काम करते हैं, खाली स्थान से बिजली का झटका या इलेक्ट्रिक शॉक लगने की आशंका नहीं है। किस पर नहीं है वो हमें बतानी है। चलिए सबसे लिद्दड़ क्वेश्चन यही है, सूखी लकड़ी, धातु की छड़, गीली लकड़ी या गीली रस्सी?
चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर लगाते हैं 17 नंबर का। देखो सभी लोग कमेंट करिए फटाफट, कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से फटाफट 17 नंबर का। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर लगा देते हैं। बहुत बढ़िया। हमें किस पर नहीं लगेगा? सूखी लकड़ी पर। ज़्यादातर हमेशा याद रखना, कभी भी किसी को लाइट पकड़ ले तो आप सूखी लकड़ी का प्रयोग करके उसे हटाने की कोशिश करें, तार को, उस व्यक्ति को भी, ठीक है। लकड़ी थोड़ी मजबूत लें। बहुत बढ़िया। देखो काफ़ी लोग ये आंसर दे रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं। देखो ALP 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था ये, और हमें ये मतलब नहीं रखना कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, हमें सिर्फ इलेक्ट्रीशियन से मतलब है, ठीक है। चलिए तो पहला क्या हो जाएगा? पहला हमारा यही फैक्ट हो जाएगा। अब आप क्या करें? दूसरा फैक्ट अपनी कॉपी में जल्दी से लिखें, नोट डाउन करें फटाफट। विद्युत का झटका शरीर के किसी भाग में अचानक बिजली रिहा होने देता है। जैसे कि आप कहीं भी तुम्हारा टच हो जाए इलेक्ट्रिसिटी का तार, तो तुरंत क्या है? करंट फैल जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। दूसरा है मानव शरीर पर विद्युत के झटके का प्रभाव लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। किस पर? जो हमारी फेस वाली होती है ना, अर्थिंग वाली नहीं, फेस वाली, उस पर निर्भर करता है, यानी कि लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मानव शरीर जब भी झटका लगता है वो किस पर प्रभाव करता है? लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। किस पर करता है? लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है झटका की तीव्रता भी बढ़ जाता है, यानी कि तीव्र हो जाता है। जब भी याद रखना एग्जाम में पूछा जाए, जैसे जैसे वोल्टता बढ़ाएंगे या वोल्टता बढ़ता जाता है, झटका तीव्र होता जाता है जो व्यक्ति को लगता है, ठीक है। इस बात को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलें सभी साथी। चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग करेंगे। चलिए सभी लोग कमेंट करिए, निम्नलिखित में से कौन सा IE नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों को पुनर्जीवन को महत्व देता है? पुनर्जीवन को महत्व देता है। कट आउट नियम 44, स्विच नियम 37, एनर्जी मीटर नियम 38 या फिर कॉन्टैक्टर नियम 46। बताइए IE बिजली के झटके द्वारा कौन सा देता है? जल्दी सभी लोग कमेंट करिए 18 नंबर। सभी लोग कमेंट करेंगे इसका क्या है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। एक बात याद रखना, ठीक है। बिल्कुल सही। देखो सही आंसर दिया है कट आउट नियम 44। ये हमारा एकदम सही आंसर और सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। कट आउट नियम 44 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके फैक्ट देख लेते, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये आप लोगों के लिए। जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए फटाफट। पहला तो यही लिखिए, कट आउट नियम 44 होता है। कट आउट नियम 44 बिजली के झटकों से पीड़ित लोगों को पुनर्जीवन बहाली को महत्व देता है। IE नियम 46 जो है उपभोक्ता के अधिस्थापन को अधिवासित मतलब आवधिक निरीक्षण और परीक्षण के लिए, उपभोक्ता को अधिस्थापन और आवधिक निरीक्षण और परीक्षण के लिए कौन सा है? हम बोलेंगे अधिनियम 46, ठीक है। IE नियम। और वाहक क्रेन आदि की आपूर्ति कौन सी हो जाएगी? वाहक क्रेन, वाहन क्रेन, ये रहा। IE नियम 37 जो है वो वाहन क्रेन आदि की आपूर्ति के लिए है, ठीक है। चलिए अब IE नियम 38 जो है पोर्टेबल या परिवहनी तंत्र के लिए, केबल के लिए है। बिल्कुल सही। इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। केबल 38 और वाहन क्रेन के लिए 37, उपभोक्ता निरीक्षण और परीक्षण के लिए 46 और बिजली के झटके को चलाने के लिए 44। इस बात को अपनी याद रखना, अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लें इन सभी पॉइंट को। चलिए आगे देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन अग्निशामक चालक बिजली आग के लिए अनुकूल है? बिजली आग के लिए अनुकूल है। हैलोजन, पानी, झाग, द्रवीकृत रसायन। चलिए 19 नंबर का आप लोग कमेंट करेंगे। इनमें से कौन सा चालक बिजली आग के लिए अनुकूल है? वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ना पानी, ना द्रवित, ना ही झाग। बिल्कुल सही, हैलोजन। हैलोजन इज़ द राइट आंसर। कितने लोग ये आंसर लगा रहे हैं? काफ़ी लोगों ने इसका ए आंसर दिया है। ए आंसर वाले क्या हो जाएंगे? सभी लोग सही हो जाएंगे। बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का ये आंसर। अब हम इसके फैक्ट देख लेते हैं। जल्दी से कॉपी में नोट डाउन करिए, जल्दी से सभी लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे। हैलोजन सबसे पहले यही कर लें। हैलोजन अग्निशामक चालक बिजली उपयोग के लिए अनुकूल है, ये पहला फैक्ट हो जाएगा। हैलोजन अग्निशामक चालक द्वारा श्रेणी D की आग है, मतलब श्रेणी D की आग बुझाने के लिए हैलोजन का भी प्रयोग कर सकते हैं, और ये एकदम इसका फैक्ट है। दूसरा फैक्ट अपनी कॉपी में लिख लें। श्रेणी D की आग के अंतर्गत बिजली के तारों, उपकरणों, अन्य धात्विक पदार्थों में लगी आग श्रेणी D के अंतर्गत आती है। अब पूछा गया था मतलब कि आग, ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन का एक संयुक्त रूप है, जैसा कि मैंने इसको करवाया था अभी पहले, ठीक है। एक क्वेश्चन में ये करवाया था।
तो इसलिए इसका ये भी एक फैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बार बार आ रहा है तो हमारे आपके दिमाग में अच्छे से बैठ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। और वीडियो संबंधित आपकी जो भी सजेशन देना हो, जो भी कुछ बोलना हो, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो सही चल रही है या हम इससे और अच्छा करें। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत हम और कुछ अच्छा करने की तो आप ज़रूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। जीवन रक्षक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है? कौन सी है? आरपीएस, पीडीएमएस, यूपीएस या स्टेबलाइजन? चलिए बताइए, 20 नंबर का कमेंट करेंगे सभी लोग। सबसे मतलब क्या है? जीवन रक्षक प्रणाली। और जीवन रक्षक प्रणाली मैंने अभी क्या बताया था? यूपीएस। तो इस द राइट आंसर यूपीएस। जल्दी से सभी लोग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जेएमआरसी जो कि जो मेट्रो में एग्ज़ाम में ये पूछा गया था 2010 में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट हमारा रहेगा क्या? फैक्ट हमारा रहेगा जीवन रक्षक प्रणाली के यूपीएस किस प्रकार, मतलब कि क्या है, जीवन रक्षक प्रणाली के लिए यूपीएस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है। ये क्या है? विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है। अब जीवन रक्षक प्रणाली अंतर्गत सभी बैकअप अतिरिक्त बिजली आपूर्ति के स्रोत होते हैं। कितने? सभी। ये देखो बहुत ही अच्छा है। फिर है यूपीएस द्वारा बिजली चली जाने के दौरान घर या दफ्तर इत्यादि जगहों में बिजली की आपूर्ति की जा सकती है, की जाती है। किसके द्वारा? यूपीएस के द्वारा। तो दोस्तों मैंने आपको इसमें टॉप 10 क्वेश्चन रोज़ाना कराएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से उनका एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। आपका फिर भी कोई डाउट है, कोई फिर भी सजेशन देना चाहते हो, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। और नेक्स्ट वीडियो, अगर नई वीडियो आप चाहते हो तो वीडियो देख के चले जाओगे, फिर आपको वीडियो नहीं मिलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में उसके बेल आइकन जो घंटी है उसको ऑल पर प्रेस करें, तो ही हमारी यूपीपीसीएल, लोको पायलट और डीएमआरसी जो भी आप एग्ज़ाम तैयारी करना चाहते हो, अभी और वैकेंसी आने वाली है। तो ये इलेक्ट्रीशियन बुक जो है एसके झा की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और रामबाण बुक है। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन के लिए एसके झा बुक, ये बुक कम से कम अगर आप ऑनलाइन लोगे तो लगभग 350 रुपये खर्च करना पड़ेगा। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रोज़ाना इसी तरीके से दूंगा, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलो। नोट डाउन नहीं कर सकते हो, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं दी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रीजनिंग की क्लास भी होगी, कंप्यूटर क्लास भी होगी और मैथ की भी क्लास आपके लिए बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिटर वाले टेंशन ना लें, फिटर वालों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।